Start a new topic, letter writing. Letter writing. Letter writing is a very popular means of communication. In spite of the prevalence of email and text messages, letters are still one of the most important and popular means of communication. Now there are two types of letter. There are two types of letters. Two types of letters. Formal letter, formal letters, and second is informal letters. Informal letters. Today we will discuss formal letters. Now first I will tell you what is the difference between formal and informal letter. Formal letters are written for the official purposes, to the editor, for job applications, to the school principals, means for official purposes. And informal letters we write to our relatives and friends. So today we will discuss formal letter to the editor. न्यूज़पेपर के एडिटर को फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, टुडे वी विल डिस्कस. नाउ अ फॉर्मल लेटर कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने के लिए यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मेट. प्रॉपर फॉर्मेट होगा तो ही आपका लेटर ठीक माना जाएगा, उसके मार्क्स मिलेंगे. और हर पॉइंट के वहाँ पे मार्क्स होते हैं फॉर्मल लेटर में. एग्ज़ाम में ये 8 या 6 मार्क्स का आता है और हर पॉइंट के एक एक हाफ करके उसके मार्क्स होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ फॉर्मल लेटर वन बाय वन. फर्स्ट इज सेंडर एड्रेस. हु इज सेंडर? सेंडर इज द पर्सन हु इज राइटिंग द लेटर. जो पर्सन लेटर लिख रहा है वो सेंडर होता है. तो सेंडर का सबसे पहले यहाँ पे सेंडर का एड्रेस आएगा. ओनली यू हैव टू मेंशन द एड्रेस ऑफ द सेंडर इन जस्ट 3 to only in 2 or 3 lines. The address should be very clear and precise. ज़्यादा कुछ भी जो अपने से लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 या 3 लाइन्स में आपने सेंडर का एड्रेस लिखना. और सेंडर कौन है? जो लेटर लिख रहा है, जिसने लेटर भेजनी है, दैट पर्सन इज़ द सेंडर. ऊपर आपको सेंडर का एड्रेस दिया होता है. अगर नहीं दिया होता देन यू हैव टू राइट एग्जामिनेशन हॉल XYZ सिटी. अदरवाइज यू हैव टू राइट डाउन दैट एड्रेस दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में एड्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गिवन. आफ्टर सेंडर एड्रेस यू हैव टू मेंशन द डेट. देन उसके बाद रिसीवर एड्रेस. रिसीवर कौन है? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं. द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर इज अ रिसीवर. उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर. द सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस द मेन थीम ऑफ द लेटर. कि लेटर के अंदर क्या लिखा जाना है ये आपके सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाना चाहिए. आफ्टर दैट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन क्या है? फॉर्मल एड्रेस. एक किसी को आप कर रहे हो, जैसे आप लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो, आप डियर सर, डियर मैडम कुछ लिखोगे तो ही लेटर स्टार्ट करोगे. दैट वर्ड इज कॉल्ड सैल्यूटेशन. उसके बाद आएगी बॉडी ऑफ द लेटर. सैल्यूटेशन के बाद अब बॉडी ऑफ द लेटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर. बिकॉज एवरीथिंग दैट द पर्पस यू आर राइटिंग दिस थिंग इज कम्स इन द बॉडी ऑफ द लेटर. कि जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप अपना मैसेज देना चाहते हो, वो सब बॉडी ऑफ द लेटर में आएगा. एंड बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, फिर इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ, देन कंक्लूडिंग पैराग्राफ. 3 पैराग्राफ्स में बॉडी ऑफ द लेटर डिवाइड की जाएगी. आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लाइन आएगी. इट इज़ अ कर्टियस वे ऑफ एंडिंग द लेटर. जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली. सेकेंड वर्ड हमेशा
फर्स्ट वर्ड योर्स का वाई हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा, और सेकंड वर्ड सिंसियरली, अफेक्शनेटली, वो स्मॉल लेटर्स में आएगा। आफ्टर दैट द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद सेंडर का नेम लिखा जाएगा, और सेंडर का अगर कोई डेजिग्नेशन है तो आप उसका डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेट इन डिटेल। अब हम लेटर का फॉर्मेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली अबाउट द वाटर शॉर्टेज about the water shortage in your locality. You are Rohan Pandit. Sorry, it has been written twice. You are Rohan Pandit of Ghaziabad, number 7, Bahadur Colony. This is your pin code. ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। सबसे पहले हु इज़ राइटिंग द लेटर? रोहन पंडित। रोहन पंडित इज़ दी सेंडर। रोहन पंडित क्या है? सेंडर। लेटर का सेंडर है रोहन पंडित। और उसके बाद सेंडर का नेम नहीं आना। सेंडर एड्रेस इज रिटन, ओनली सेंडर एड्रेस आपने लिखना। सेंडर का एड्रेस क्या है? हाउस नंबर 7, बहादुर कॉलोनी, गाज़ियाबाद, और पिन कोड। सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा, फिर उसकी सिटी का नेम आएगा। देन यू हैव टू स्किप 1 लाइन एंड यू हैव टू मेंशन द डेट। अब सेंडर का एड्रेस लिखने के बाद आपने डेट लिखनी है, और डेट को इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो 5/3/2020। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप इस तरह से लिखते हो तो ये रॉन्ग है, इसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। हर पॉइंट के नंबर हैं। फर्स्ट इसका 1 मार्क है। अब डेट के बाद क्या आएगा? रिसीवर एड्रेस, जो लेटर आपकी रिसीव कर रहा है। अब रिसीवर एड्रेस का क्या लिखना है आपने? आप जैसे एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर को लेटर लिख रहे हो, सबसे पहले द एडिटर, कौन सी न्यूज़पेपर का एडिटर है? हिंदुस्तान टाइम्स का वो एडिटर है। यहीं से आपको मिलेगा, हिंदुस्तान टाइम्स का वो एडिटर है। और उसके बाद कहाँ से है, कहाँ पे है जो न्यूज़पेपर? न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस आ गया। सेंडर एड्रेस 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें सेंडर का नेम नहीं मेंशन करना आपको। देन डेट आ जाएगी, डेट को आपने इस फॉर्मेट में मेंशन करना है। देन रिसीवर एड्रेस आ गया। रिसीवर एड्रेस में आपने एडिटर से किसको लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस आएगा, उसका डेजिग्नेशन। आप लेटर एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स को लिख रहे हो, सो एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स न्यू दिल्ली। ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू स्किप 1 लाइन एंड यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर। I already told you it is the most important part of the letter, so you must ensure that it must express the theme of the letter. ये नहीं कि आप सब्जेक्ट कुछ भी लंबा चौड़ा कुछ भी लिख दो। सब्जेक्ट आपको लेटर से रिलेटेड ही लिखना, और वेरी कंसाइज एंड प्रिसाइज। ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा लिख दो, एक ही 3-4 वर्ड से ज़्यादा मत लिखो। पर ये है कि सब्जेक्ट पर पढ़ के रिसीवर को ये आइडिया लग जाए कि लेटर किसके बारे में है। पढ़ते ही सब्जेक्ट से ही आइडिया लग जाना चाहिए कि लेटर में क्या डिस्कस किया जाने वाला है। अब सब्जेक्ट में क्या है? वाटर स्कैर्सिटी इन बहादुर कॉलोनी गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में वाटर स्कैर्सिटी, ये हमें सब्जेक्ट को पढ़ते ही आइडिया लग गया है कि इसमें किस किस चीज़ को डिस्कस किया गया है इस लेटर में। अब आगे सर सैल्यूटेशन आ जाएगा, सर, मैडम, डियर सर, डियर मैडम, आप जैसे भी लिखना चाहते हो। उसके बाद ये मेन लाइन है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। अगर कोई भी एडिटर केयर को लेटर लिखना है, आपको किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है, तो आपको ये लाइन लर्न करनी पड़ेगी। ये लाइन लर्न करनी पड़ेगी। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑफ गाज़ियाबाद। अगर आप किसी और सिटी का नाम है, अगर सिटी का नाम नहीं भी लिखते कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ अबाउट वाटर स्कैर्सिटी इन आवर लोकेलिटी।
ठीक है, ये लाइन को आपको लर्न करना है। अगर आप अपनी ये है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इस लाइन को आप लर्न करके रखो। जब भी लेटर टू द एडिटर आएगा आपको ये लाइंस तो लिखनी ही है। अब उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आएगा, इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या उसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं, ये सारे आपने इस इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ में मेंशन करना है, ये सारा। उसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने कोई कमेंट देना चाहते हो, कोई रिक्वेस्ट, कोई सजेशन करना चाहते हो, आप वो करोगे। आपको एकदम नहीं अपनी प्रॉब्लम बताई और लेटर ख़त्म। इट इज़ सजेस्टेड दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शुड प्रोवाइड अस कनेक्शन फ्रॉम द मेन वाटर लाइन विच हैज़ लेड हार्डली 200 मीटर अवे फ्रॉम दिस कॉलोनी। मीन्स कि लास्ट में आप कोई सजेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट की है और हमें कनेक्शन दिया जाए, कोई कुछ भी कमेंट दे सकते हो, कोई होप कर सकते हो कि आई होप आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आ जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन, अपनी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो कि आई एम रोहन, क्या नेम था, आई एम रोहन पंडित ऑफ गाजियाबाद, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स द स्केर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन माई एरिया। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हो। ये अब 3 पैराग्राफ में आपने बॉडी ऑफ द लेटर, आपकी लेटर कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने लास्ट में क्लोजिंग लाइन देनी है। योर्स फेथफुली का वाई ऑलवेज कैपिटल, फेथफुली का एफ स्मॉल, नीचे जो सेंडर है उसका नेम आएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आई अगेन एक्सप्लेन यू द फॉर्मेट ऑफ द लेटर। पहले सबसे पहले क्या आया, सेंडर्स नेम, जो सबसे ऊपर आएगा, और उसका नेम आपने 2 या 3, एड्रेस आपने 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं देना। उसमें अपने सेंडर का नेम मेंशन नहीं करना, सिर्फ उसका एड्रेस मेंशन करना है। देन उसके बाद क्या आएगा, डेट आपने इस फॉर्मेट में लिखनी है। डेट दूसरे सिंपल में नहीं लिखनी कि 5/3/2020 लिख दो, दैट इज़ अ रॉन्ग, उसके आपके मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, उसका नेम, उसका रैंक, जो भी है, उसके आप लेटर एडिटर को लिख रहे थे, आपने लिखा द एडिटर, हिंदुस्तान टाइम के न्यूज़पेपर का वो एडिटर, आपने हिंदुस्तान टाइम्स लिखा। न्यू दिल्ली में है वो न्यूज़पेपर का ऑफिस, आपने नीचे न्यू दिल्ली लिख दिया। उसके बाद 1 लाइन स्किप करके सब्जेक्ट देना है, वाटर स्केर्सिटी इन, और आपको बताया सब्जेक्ट से आपका लेटर का थीम शो हो जाना चाहिए, और सब्जेक्ट बहुत ही कंसाइज होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, 3-4 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगा, डियर सर, डियर मैडम, डियर सर, मैडम, कुछ भी। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आएगी। बॉडी ऑफ द लेटर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ। इट शुड ऑलवेज बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ, हमेशा 3 पैराग्राफ में रखनी है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आपने ये लाइन लर्न कर लेनी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज़ ऑफ गाजियाबाद। और मैंने आपको एक बार और बताया था कि आप किसी अपने नेम से भी इसे लिख सकते हैं, आई रोहन पंडित फ्रॉम गाजियाबाद विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड द स्केर्सिटी ऑफ वाटर सप्लाई इन माई एरिया। उसके बाद आप सारी अपनी प्रॉब्लम मेंशन करोगे कि क्या आपको प्रॉब्लम है। फिर एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाएगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप कोई भी सुजेशन दे सकते हो, होप शो कर सकते हो कि मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ, या कोई रिक्वेस्ट या कोई सुजेशन, कुछ भी आप कर सकते हो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। और ज़रूर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में इसको ऐसे ही एंड करना है, विद कंक्लूजन, विद सम होप, विद सम सुजेशन या एडवाइस, किसी भी तरीके से आपको इसको क्लोज करना है। देन क्लोजिंग लाइन, योर्स फेथफुली, योर्स अफेक्शनेटली। उसके बाद सेंडर का नेम, अगर डेजिग्नेशन एप्लीकेबल है तो आप डेजिग्नेशन भी मेंशन कर देते हो। दैट्स ऑल ऑफ द लेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेटर। थैंक यू।